श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के लीला के माध्यम से तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, कथा के माध्यम से आज हम सभी भक्त श्रवण करें। एक बार देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। मेनका, उर्वशी, त्रिलोचना आदि परियां नृत्य कर रही थी। देवराज इंद्र के दरबार में एकाएक देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद जी को देखकर देवराज इंद्र ना तो उठकर प्रणाम करता है, ना तो बैठने के लिए आसन देता है। देवर्षि नारद जी की मन में दुख हुआ कि देखो आज देवराज इंद्र राज सुख में अपने धर्म और कर्म को भूल गया है। शिष्टाचार लोकाचार को भूल गया है। ना तो मुझे प्रणाम कर रहा है, ना तो बैठने के लिए आसन दे रहा है। देवर्षि नारद जी अपने मन में विचार किए कि इस देवराज इंद्र का यह अभिमान अज्ञान मैं नष्ट करूंगा। पुनः अपने मन में विचार करके देवराज इंद्र से देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, आज तुम देवताओं का राजा होकर तुम्हें इतनी बड़ी अज्ञानता कहाँ से हो गई? तुम अपने कर्म धर्म कर्तव्य को भूल कैसे रहे हो? तुम विमूढ़ कैसे हो गए देवराज इंद्र? इंद्र कहता है कि देवर्षि, हम देवताओं का राजा है, राज सुख भोगना मेरा कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं कि राज सुख भोगने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई अपने कर्म धर्म कर्तव्य को भूल जाए। अच्छा ये बताओ कि तुम देवताओं का राजा हो, तुमसे बड़ा और कोई राजा है कि नहीं? तुम्हारे राज्य से बढ़कर और किसी राजा का राज्य है कि नहीं? देवराज इंद्र कहता है कि देवर्षि नारद जी, ना तो मुझसे बड़ा कोई राजा है, ना तो मेरे राज्य से बढ़कर और किसी राजा का राज्य है। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि इंद्र, यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे राज्य से बढ़कर और किसी राजा का राज्य भी है और तुमसे बड़ा अभी कोई राजा भी है।
इंद्र कहता, वह कौन है देवर्षि जो मुझसे बड़ा राजा है? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि इंद्र, एक बात बताओ, तुम देवताओं के राजा हो और इस देवलोक में कभी कोई एक दैत्यवंशी बालक आ जाता है, एक दैत्य आ जाता है, तो सभी लोग देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर भागने लगते हैं, डर जाते हैं। तो इस प्रकार से बताओ कि देव बड़े हुए या दैत्य बड़े हुए? देवराज इंद्र कहता है कि देवर्षि नारद, हम देवताओं के राजा हैं, तो दैत्यों के राजा कौन है? नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी को लीला रचनी थी। लीला के माध्यम से देवराज इंद्र का अज्ञान दूर करना था। गुरु वही होता है जो अंधकार से हमें प्रकाश में ला दे। आज देवर्षि नारद देवराज इंद्र को अंधकार से प्रकाश में लाना चाहते हैं। लीला के माध्यम से कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो और बाबा भोलेनाथ दैत्यों के राजा है। तुमसे बड़ा राजा बाबा भोलेनाथ है। इंद्र के मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई। उसी क्षण कहता है कि हे देवर्षि, यदि दैत्यों के राजा बाबा भोलेनाथ हैं तो हम उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। किसी भी तरह हम बाबा भोलेनाथ से दैत्यों का भी राज ले लेंगे। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देवराज इंद्र, यदि बाबा भोलेनाथ दैत्यों का राज नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? इंद्र कहता है कि पहले तो मैं प्रेम से मांगूंगा, यदि प्रेम से बाबा भोलेनाथ मुझे राज नहीं देंगे तो फिर छल बल कल से किसी भी तरह राज्य लेकर रहूंगा। नहीं देंगे तो क्या युद्ध करोगे? देवराज इंद्र बोला, हाँ, राज्य के लिए मैं युद्ध भी कर सकता हूँ। नारायण नारायण नारायण। जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना। ठीक है देवराज इंद्र, जाओ तुम बाबा भोलेनाथ से राज्य ले लो। देवर्षि नारद जी चल देते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि आज मैं देवराज इंद्र के पास आया तो मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। एक दिन मैं अपने चरणों में उसको झुका के रहूंगा, तब तो मेरा नाम देवर्षि नारद। नारद जी वहां से चल देते हैं। इंद्र कैलाश पर्वत पर आने के लिए विचार करता है बाबा भोलेनाथ के पास से। इंद्र के पहुंचने के पहले देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जय श्री नारायण 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 नारायण। बाबा भोलेनाथ प्रणाम। देवर्षि नारद जी बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। बाबा भोलेनाथ देवर्षि को देखकर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि कहो देवर्षि, कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु, अभी अभी मैं देवलोक से आ रहा हूँ, क्या समाचार है देवर्षि? नारद जी कहते हैं कि प्रभु, वहाँ का समाचार न पूछे तो ही कुशल है। हुआ क्या है? हे प्रभु, देवराज इंद्र आपके पास अभी अभी आना चाहता है। आएगा क्या करने के लिए? आपसे दैत्यों का राज मांगेगा, क्या आप दे देंगे? बाबा भोलेनाथ बोले, देवर्षि, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता। आग और पानी
एक पात्र में कोई रख नहीं सकता। इसलिए देवताओं का राजा और दैत्यों का राजा एक नहीं हो सकता। मैं इंद्र को राज्य दैत्यों का नहीं दूंगा। नारायण नारायण नारायण। जय हो बाबा भोलेनाथ। बस यही मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता था। देवर्षि नारद जी वहाँ से चल देते हैं और कुछ ही क्षण में देवराज इंद्र वहाँ पर आता है, कहता है कि प्रभु आप मुझे दैत्यों का राज दे दीजिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवराज इंद्र, मैं तुझे दैत्यों का राज नहीं दूंगा, तो दैत्यों का राज नहीं चला पाएगा, क्योंकि तू फूल से खेलता है और फूल से खेलने वाले कभी तलवार से नहीं खेल सकते। हे देवराज इंद्र, मैं तुझे दैत्यों का राज नहीं दूंगा। देवराज इंद्र कहता है बाबा भोलेनाथ, पहले मैं प्रेम से मांग रहा हूं, आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। आप मुझे मेरी विनती को स्वीकार करके आप मुझे दैत्यों का राज दे दीजिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह मैं राज्य नहीं दूंगा। तब देवराज इंद्र कहता है ठीक है बाबा भोलेनाथ, तब आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवराज इंद्र तुम मेरे साथ युद्ध करेगा? बोले हाँ, राज्य के लिए युद्ध करूँगा। अरे तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ। बाबा भोलेनाथ, मैं राज्य के लिए सब कुछ भूल जाऊंगा। यदि प्रेम से राज दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवराज इंद्र, तू अपनी मर्यादा को खो बैठा है, अपनी कर्म और कर्तव्य को इस समय तो भूल गया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। यदि तुझे युद्ध करके ही राज्य लेने की इच्छा है तो जा, आज के तीसरे दिन एक तेरे यहाँ दैत्यवंशी बालक जाएगा, उसके साथ तो युद्ध करना। यदि युद्ध में तू जीत गया इंद्र, तो मैं तुझे दैत्यों का राज दे दूंगा। यदि हार गया तो फिर कोई बात नहीं। बाबा भोलेनाथ की बात को सुनकर देवराज इंद्र कहता है कि हे भोलेनाथ प्रभु, मैं उस बालक का इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। इतना कहकर इंद्र वहां से चल देता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शेष कथा दूसरे भाग में।